आज का दंगल देश में बेटियों का रेट पूछने वाली सियासत को लेकर है। आज का दंगल देश में नारी सम्मान और अस्मिता की धज्जियां उड़ाने वाले सियासतदानों की तबियत और तरबियत पर है। आज का दंगल देश की आधी आबादी को भोग विलास की वस्तु समझकर उसे अधम बताने की कुंठित कलुषित मानसिकता के ऊपर है, क्योंकि ये कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर युवा नेतृत्व तक महिलाएं मौजूद हों, वहां देश के सबसे जिम्मेदार विपक्षी दल की सोशल मीडिया प्रभारी, जो खुद महिला हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, टीवी पत्रकार रह चुकी हैं, उनके हैंडल से बीजेपी की महिला उम्मीदवार कंगना रनौत की तस्वीर गाजर मूली सब्जी भाजी के साथ पोस्ट करके मंडी में रेट पूछा जाए। और ना ही कोई सभ्य समाज इस बात को बर्दाश्त कर सकता है कि एक दशक से किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन महिला ममता बनर्जी के लिए बंगाल में बीजेपी के नेता उनके पिता का पता ठिकाना पूछते नजर आए। आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लड़कियों को लड़ सकती हूं जैसे चुनावी नारा देने वाले राजनीतिक दल और नेता सार्वजनिक तौर पर भी नारी की गरिमा का ख्याल क्यों नहीं रखते। भारत में अब चुनाव मां बहन बेटियों के लिए अपशब्दों और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके लड़े जाएंगे। कंगना रनौत का रेट पूछने वाले पर कांग्रेस पार्टी को खुद सख्त कार्रवाई क्या नहीं करनी चाहिए, और क्या चुनाव आयोग ऐसे बयानों पर रोक लगाने के लिए निर्णायक कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। चुनावी राजनीति में एक बार फिर महिला के अपमान पर घमासान है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के ऊपर कंगना के अपमान की सियासत चल रही है, दूसरी ओर बंगाल में ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता के बोल पर बवाल है। कंगना, कांग्रेस और मंडी की कहानी ये है कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत के हैंडल से कंगना के लिए बेहद अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट किया गया। सब्जी भाजी के पोस्टर के साथ मंडी में रेट पूछा गया। दरअसल सुबह सुबह मंडी सीट से कंगना की उम्मीदवारी से जुड़े एक मीडिया पोस्ट पर मृणाल पांडे ने मंडी में रेट वाला ऐसा पोस्ट किया, जिसमें सबसे पहले मंडी और रेट का जिक्र किया गया था। इसके कुछ ही समय के बाद कांग्रेसी नेताओं और समर्थकों की ओर से भी मंडी को लेकर ऐसे ही अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट किए गए, जिसमें खुद को गुजरात में किसान कांग्रेस का स्टेट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर बताने वाले शख्स एचएस अहीर ने सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट की रिप्लाई में बेहद अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट लिखा। मैं एक अभिनेत्री हूँ। किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट हटा लिया। तब तक बीजेपी और उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। जो सोशल मीडिया की चेयरपर्सन है वो कह रही है उनके अकाउंट कई लोग डील करते हैं, वे बहुत साफ है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। ऐसे लीडरों पे उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो इस देश की महिलाएं इस बार कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत ने सिर्फ महिलाओं का अपमान नहीं किया, बल्कि छोटा काशी कहे जाने वाले मंडी के धार्मिक महत्व पर भी कीचड़ उछाला है। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है। कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। एक महिला नेता की ओर से दूसरी महिला के लिए सार्वजनिक तौर पर अमर्यादित अश्लील टिप्पणी का चौतरफा विरोध बढ़ने लगा, तो कांग्रेस ने पोस्ट हटा लिया। सफाई दी कि किसी और ने पोस्ट कर दिया, उसकी खोज जारी है। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूँ कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। तो उनके पिताजी मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। लेकिन कांग्रेस की ये सफाई काम नहीं आई। मामला शिकायत तक पहुंच गया। राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर चुनाव आयोग तक शिकायत हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से लेकर ओम पाठक, संजय मयूख तक खुद चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचे। चुनाव आयोग को हमने कहा कि इसको आप सही समय पर
इन वक्तव्यों के प्रति एक कड़ी भूमिका लेना जरूरी है और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसमें ध्यान देंगे। धन्यवाद। चुनावी लड़ाई में हर एक दल दूसरे को नारी विरोधी और खुद को महिला सम्मान का झंडा बरदार बता रहा है, मगर आरोपों की कीचड़ में सबका दामन दागदार है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। दीदी की ये गोवाते हमें गोवार में त्रिपुरा में हमें बाप तो ठीक करो जातर में हाँ ठीक करो। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। दिलीप घोष का डीएनए ही ऐसा है। आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ममता दीदी का जब जब अपमान करती है बीजेपी, आप लोग चुप रहते हैं। दरअसल चुनाव दर चुनाव नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयानों का स्तर गिरता जा रहा है। निजी हमलों से लेकर आपत्तिजनक बयानों को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार नेताओं को नसीहत भी दी, लेकिन ताजा विवादों को देखने से लगता है कि आयोग चुनावी लड़ाई में बदजुबानी पर ब्रेक नहीं लगा पा रहा। आज तक ब्यूरो। शाहजिया जी, मुझे लगता है पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश खाली की पीड़िता के साथ ये जो बातचीत का ऑडियो सामने आया है, पीएम एक तरफ महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमने पिछले कई चुनावों के दौरान देखा है, चाहे वो लोकसभा के हो विधानसभा को हो, नरेंद्र मोदी उनके कामकाज को लेकर महिलाओं का एक मुश्त बड़ा वोट सीधे बीजेपी को जाता है। लेकिन अपने सांसदों की जुबान पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है भारतीय जनता पार्टी? अगर दिलीप घोष के मौजूदा आज के बयान को हम देखें, क्या बताता है ये शाहजिया आलमी जी? ममता बनर्जी एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की भाषा। आपने चित्रा जी, आपने अभी भी सुना और आपने देखा क्या सोच है प्रधानमंत्री जी की मातृशक्ति के लिए, महिला शक्ति के लिए। और आपने देखा एक महिला ऐसी जिसने यातना सही है सालों साल तक, जिसको वोट देने का भी अधिकार है लेकिन उसने इस्तेमाल नहीं किया, जो लगातार उन महिलाओं की नुमाइंदगी कर रही है जिन्होंने कितना जुल्म और सितम बर्दाश्त किया है सिर्फ कुछ गुंडों के चलते, लेकिन उन महिलाओं की कहीं सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज उसे लोकसभा का टिकट दिया गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जो दिलीप घोष जी ने कहा है, मैं पूरी तरह से आपसे कहना चाहती हूं, मैं इसके इत्तेफाक नहीं रखती। और अगर वो ये कहना भी चाह रहे थे कि ममता बनर्जी कहती हैं मैं फला राज्य से हूं, फला राज्य से हूं, तो उनको ये कहने का हक नहीं था कि आपके पिता किन किन राज्य में रहते थे या वो कहाँ हैं। मुझे मालूम नहीं इस बात को किस तरह से कहा गया है, लेकिन मैं किसी भी तरह से किसी भी महिला के बारे में, क्योंकि हर एक महिला हकदार है सम्मान की, इज्जत की, और हमें कोई हक नहीं है कि वो अगर अभिनेत्री हो या किसी भी कार्यशैली से आती हो, हम लोग कितनी भद्दी बातें कहें। मैं आपको चित्रा जी एक बात बताना चाहती हूँ। सुप्रिया श्रीनितेश जी अब तक कह रही हैं कि मेरा अकाउंट नहीं था, वो ये भी कह रही हैं कि किसी और ने हैक किया है, लेकिन जो पैरोडी अकाउंट उनका था और जो उनका खुद का अकाउंट था, उसका एडमिन एक ही है, यानी कि जिससे वो लिंक्ड है वो एक ही शख्स है। तो इतना ढूंढना इतनी बड़ी बात नहीं है और ना ही हम इस बहकावे में आने वाले हैं। और दूसरी और बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि ये चाहे जयललिता जी हों, जिनके बारे में डीएमके ने कितनी भद्दी और घिनौनी बातें कही थी, या फिर समाजवादी पार्टी हो जिन्होंने जयप्रदा जी के बारे में इतनी ज्यादा बेहुदा बातें कही थी कि उनको दोहराना मुश्किल है। अब कंगना जी के बारे में जब मृणाल पांडे जैसी पढ़ी लिखी और इतनी मतलब शालीन महिला, उन्होंने एक शालीनता तो सारी पार कर दी है, तो मुझे नहीं लगता है उनको शालीन बताने की जरूरत है उनकी। बिल्कुल, मृणाल पांडे को लेकर भी बिल्कुल उनको शालीन बताने की जरूरत नहीं है, जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। मंडी का शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को दूसरी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करते हुए। चित्रा जी मैं वही कह रही हूँ आपसे, जिसको हम सोचते थे कितनी शालीन और पढ़ी लिखी हैं, सभ्य हैं, कितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है। उनकी एक कहानी थी छोटी और मैंने लघु फिल्म बनाई थी और मुझे लगता था वाकई में इनको महिलाओं की कद्र है, फिक्र है। लेकिन मंडी कैसा शब्द एक संदर्भ में इस्तेमाल करना, ये नफरत भी दर्शाता है। राजनीति में हम कितने नीचे गिर सकते हैं। एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है तो इससे पता चलता है कि सामने वाले को लेकर उसके भीतर कितनी नफरत मौजूद है। तहसीन पूनावाला जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब मृणाल पांडे चूंकि राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत महाराजगंज से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि यह अलग बात रही कि उनको कितने वोट मिले, मैं आगे उस पर आऊंगी। तहसीन पूनावाला जी, अब तक क्या कार्रवाई की है कांग्रेस पार्टी ने?
वो देश को बताए कि एक उम्मीदवार को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया अकाउंट से, और टोपी ट्रांसफर की कोशिश की जा रही है एक दूसरे पर कि इसने कॉपी कर लिया, फिर वहां पेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद हो गया मैं तो बड़ी अच्छी हूं जी। इस तरह की घृणित मानसिकता वाली सोच कहां से पनपती है? तहसीन पूनावाला जी। थैंक यू चित्रा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, और मैं इसको कोई डिफेंड नहीं करूंगा, ना ही मैं बिल्कुल कंगना के बहुत सारे व्यू से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन किसी भी महिला के बारे में, किसी भी प्रत्याशी के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी आज तक के दर्शकों को कि मैंने कल सुप्रिया से बात की, व्यक्तिगत मेरी बात हुई, और सुप्रिया ने वो पोस्ट नहीं किया, और मैं सुप्रिया को व्यक्तिगत तौर से जानता भी हूँ, मेरी दोस्त भी है। उसने ये पोस्ट नहीं किया है। उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये 6 या 7 लोगों के पास है, और क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो लोग इंस्टाग्राम हैंडल कर रहे थे, और उसकी जांच हो रही है, उसने पुलिस कंप्लेंट भी की है। तो एक ये चीज होगी। दूसरी, जो शाजिया जी ने आपके शो में कहा कि उसका जो पैरोडी अकाउंट है और ट्विटर अकाउंट है उसके हैंडलर एक ही, अगर ये इंफॉर्मेशन शाजिया जी के पास है प्लीज वो पुलिस को दे दे ताकि हमें पता चले और उसकी जांच जल्द से जल्द हो। तीसरी चीज, देयर इज नो डिफेंस फॉर दिस। ये जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। दोबारा से मैं कह रहा हूं, मैं कंगना से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं चित्रा जी। कंगना के साथ भी मैंने एक शो किया है, और मेरी 2 बहुत अच्छी दोस्त है, तापसी और उर्मिला। उनके बारे में भी जो कंगना ने खुद किया गलत है चित्रा जी, गलत है, बिल्कुल गलत है। कहीं महिलाओं को लेकर हम ये चरित्र अख्तियार नहीं कर सकते कि वो बीजेपी की है तो बड़ी अच्छी और दूसरी पार्टी की है। लेकिन यहाँ पर तहसीन पूनावाला जी, एक मेरा ये सवाल है, अब तक कार्रवाई क्या हुई है? सुप्रिया श्रीनेत को पता होगा कि उनका अकाउंट कौन कौन चलाता है। क्या ये इतना ज्यादा मुश्किल है? उनको पता नहीं है कि किसके अकाउंट से, अगर वो जैसा कि दावा कर रही हैं, अब वो कितना सच बोल रही हैं ये तो वही जाने, ये तो वही सच बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं तहसीन पूनावाला जी, ये आप बोल रहे हैं कि वो सच बोल रही हैं। नहीं, उसने मुझे प्रमाण ये दिया कि उसका इंस्टाग्राम उसके फोन के ऊपर नहीं, ट्विटर है। इंस्टाग्राम क्योंकि भारत जोड़ो चल रहा था, मैं बता देता हूं, प्रमाण दे देता हूं। आप इसको एक्सेप्ट करें ना करें वो आपकी मर्जी, मैं प्रमाण दे देता हूं। तहसीन आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, तहसीन आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के अलग अलग ट्विटर हैंडल्स आप देखिए, ये इंस्टाग्राम पोस्ट था, मेटा पोस्ट था, यहीं पर आप गलत कर रहे हो। कई उनमें से डी फेक्स हैं। नहीं, मैं ट्विटर की भी बात कर रही हूँ, और वो कांग्रेस के समर्थक हैं क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी जी की फोटोग्राफ लगाई है, और उन सारे हैंडल्स की। अरे मैं पूछ रही हूँ तहसीन जी, कार्रवाई क्या हुई? इधर उधर नहीं जाते हुए आप बताइए ना, एक्शन क्या हुआ? एक्शन क्या हुआ? जिसने भी पोस्ट किया है वो तो कांग्रेसी ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि बाहर से प्रोफेशनल लोगों को रखा गया है। बट ऑब्वियस है कि आपकी वो हेड है, तो इस वजह से किसी कांग्रेस के ही नेता को दिया गया। और कौन है वो कांग्रेसी जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है मंडी को लेकर? कांग्रेस नेता नहीं था वो कोई प्रोफेशनल एजेंसीज थी, वही देख रहे, इसीलिए पुलिस कंप्लेन हुई। मुझे लगता है कल या परसों तक सामने आ जाएगा। लेकिन मैं दोबारा से एक चीज कह रहा हूं, सुप्रिया ने सामने से अपोलोजाइज किया, उस पोस्ट को डिलीट किया, सार्वजनिक मंच पे उसने माफी मांगी। उसने मुझे भी फोन करते कहा कि प्लीज कहो ये गलत है। लेकिन वो चेयरपर्सन है, मीडिया हेड करती हैं वो सोशल मीडिया, हाँ, और उनको पता ही नहीं है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कौन कर रहा है। तहसीन पूनावाला जी, वो तो आके मीडिया डिबेट में हमने देखा है कि किस तरह से विरोधियों पर निशाना साधती हैं, लेकिन खुद अपने दामन पर झांक कर देखना होगा ना कि किसी महिला के चरित्र को लेकर। और मंडी छोटी काशी कही जाती है, मंदिरों का वो जिला है पूरा, उस मंडी को लेकर इस तरह की सोच है। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को बिल्कुल भी। और अभी तक कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, देखा जाएगा, अब जो है उसको लेकर आइए सामने। अब आप देखिए, ये बिल्कुल गलत हुआ है, मैं आपके शो पे कह रहा हूं गलत हुआ है। अब शाजिया जी कह दे जो कंगना ने उर्मिला के बारे में कहा है वो गलत था। मेरे शाजिया जी एक बार कोशिश की जा रही है, शाजिया जी एक बार आप कह दो जो कंगना ने उर्मिला और तापसी के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में, ये जो तुकबंदी, आप कह दो ना एक बार। तहसीन, ये बहुत तहसीन में हिम्मत है कहने को गलत है, आप कह दीजिए ना एक बार। तुकबंदी है, सुन लीजिए आप, क्योंकि मंडी जगह का नाम है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है, उस चुनाव क्षेत्र का नाम है जहाँ पे हमारे ढेर सारे नागरिक रहते हैं। छोटी काशी उसको मानते हैं। जैसे ही उनका नाम आता है, आप क्या बात लिखते हैं, और सिर्फ सुप्रिया नहीं बल्कि बहुत सारे और लोग भी लिखते हैं, ठीक है, जो उनको फॉलो भी करते हैं। और कांग्रेस आप एक बार कह दीजिए जो कंगना ने उर्मिला और तापसी के बारे में कहा गलत था, एक बार कह दीजिए। आप इधर उधर भागे नहीं, गलत था, आप इधर उधर भागे नहीं। मैं क्या भाग रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं कहूंगी कि आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक में, आप इस टॉपिक पर रहना नहीं चाह रहे हैं, आप इस टॉपिक को डिरेल करना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी, चाहे वो कोई भी महिला हो, किसी भी पार्टी की महिला हो, कतई गलत माना जाएगा। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए, यहाँ पर तो महिलाओं के वोट सबको चाहिए, महिलाओं के लिए अलग अलग चुनावी कैंपेन बनते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हेड की अकाउंट की ओर से
अगर इस तरह का पोस्ट किया जाएगा, बाद में पल्ला झाड़ा जाएगा, कहा जाएगा कि मेरे हैंडल को तो कोई और चलाता है, तो आप उसको रखिए ना सामने देश के कि कौन चलाता है जिसने इस तरह की वाहियात टिप्पणी की है। अभी तक इसमें कामयाबी क्यों नहीं मिली सुप्रिया श्रीनेत को? लगातार कल से ही कई उनके ट्वीट सोशल मीडिया पर अलग अलग मैं देख चुकी हूं, लेकिन किसने किया यह अब तक सामने नहीं आया है। आशुतोष जी, अनम्यूट कर लें खुद को प्लीज। आशुतोष जी, देखिए, इस तरीके की टिप्पणियां इस देश की राजनीति में बिल्कुल नया नहीं है। इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने यह तय कर लिया है कि वो इतने निम्न स्तर पर गिरेंगे कि लोगों को घृणा हो जाएगी राजनीतिक दलों से, राजनेताओं से। ये कोई नई टिप्पणी तो है नहीं, हर बार होती है इस तरीके की बहसें होती है। बहसों के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टे उन लोगों को टिकट दे दिया जाता है, उनको मंत्री बना दिया जाता है और उनका वो हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी टिप्पणी की गई है, अगर सुप्रिया श्रीनेत जी की तरफ से टिप्पणी की गई है और उन्होंने माफी मांगी है और उन्होंने इसके खिलाफ पुलिस की कंप्लेंट की है, तो उसको पुलिस की रिपोर्ट आने तक हमें थोड़ा सा भी इंतजार करना चाहिए। हो सकता है आज के जमाने में, और अगर सुप्रिया श्रीनेत जी ने किया, अगर ये बात साबित होती है तो कांग्रेस पार्टी को उनको फौरन उनके पद से हटाना चाहिए था और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई संभव है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है। लेकिन चूंकि पुलिस कंप्लेन हो चुकी है और पुलिस इज वेल विद इन हिज राइट्स कि वो सुप्रिया श्रीनेत से भी पूछताछ करे, और जो लोग भी उनके हैंडल को देखते हैं या जो उन हैंडल का एक्सेस जिनके पास होगा उनसे भी पूछताछ करें, और विद इन 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ये पता चल जाए तो बहुत अच्छा है। मैं कंगना रनावत का कोई फैन नहीं हूं, मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में देखी, मैंने उनकी फिल्मों को पसंद भी किया है, लेकिन उनकी राजनीतिक बयानबाजी का या उनकी विचारधारा का मैं फैन नहीं हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी भी औरत की, महिला के प्रति, किसी भी के प्रति आप कोई भी अभद्र टिप्पणी करें। यह अभद्र टिप्पणी तभी रुकेगी जब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर सुप्रिया श्रीनेत तक साबित होता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, तो दिलीप घोष के खिलाफ भी उतनी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी पार्टी से निकाला जाना चाहिए। और अगर सुप्रिया का साबित होता तो उनको भी पार्टी से निकाला जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता है कि सुप्रिया श्रीनेत के मामले में तो अलग स्टैंडर्ड हो और दिलीप घोष के मामले में अलग स्टैंडर्ड हो, या कंगना रनावत अगर किसी महिला के बारे में टिप्पणी करती तो अलग स्टैंडर्ड। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब किसी एक पार्टी की तरफ से कोई टिप्पणी होती है तो पार्टी उसको डिफेंड करने की कोशिश करती है या उस पर जो है अलग तरीके से तर्क गढ़ने की कोशिश करती। अगर एक बार किसी एक नेता को अगर पार्टी से निकाल दिया जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं दूसरा किसी मर्द में, किसी औरत की हिम्मत नहीं होगी। पहले आशु तो बाकी 3 और लोगों की बात हो जाए। संगीत रागी जी, क्या गलत है उनकी बातों पर? शाहज़ाद जी, तहसीन जी, मैं आ रही हूँ, हमारे पास 4 और मेहमान हैं, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। उनकी बात तो सही है, किसी भी पार्टी का हो अगर महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी करता है, कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो साबित होने पर या फिर वो दिलीप घोष हो। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि महिलाओं पर इस प्रकार की अश्लील टिप्पणी जो है वो समाज में कतई मान्य नहीं होना चाहिए, कतई भी उससे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो किया, मुझे लगता है कि ये ट्वीट हुआ है और यहां तक कि यदि किसी दूसरे ने भी किया है फिर भी जिम्मेदारी उनकी बनती है। डेलीगेशन अथॉरिटी का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन नहीं होता है। आप किसी को यदि अपना ट्विटर हैंडल देने के लिए आपने पासवर्ड आपने दे दिया है, लेकिन यदि उससे कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, जिम्मेदारी उसकी नहीं बनती है। इसलिए ये जो सरकलम करने की प्रथा है कि वो हमारे ट्विटर हैंडल ने कर दिया है, और मुझे लगता है कि जब ऐसे बड़े ट्वीट किए जाते हैं तो जिस व्यक्ति का ट्विटर हैंडल प्रयोग किया जाता है उससे एक प्रकार का मैंडेट लिया जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि आपसे पूछा जाता है हम ये ट्वीट कर रहे हैं या नहीं। वो भी सोशल मीडिया की वो हेड हैं और वो अच्छी तरीके से जानती हैं कि एक सेलिब्रिटी के अगेंस्ट आप ट्वीट करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका ये बाउंस बैक करेगा, और जब बाउंस बैक कर गया है तो उन्होंने माफी मांगना शुरू कर दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तारीफें होने लगती हैं तो फिर नेता सामने आकर क्रेडिट ले लेते हैं, और जब वो अगेंस्ट में जाता है तो फिर उसके बाद आकर पल्ला झाड़ते हैं कि किसी और ने किया। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि चूंकि एक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी के तरफ से आम हो गया है,
इसलिए मुझे ऐसा इसमें आश्चर्य नहीं है। और आपने देखा कि इसका इको कैसे हो रहा है। पहले कहा गया जैसे केजरीवाल की तरह बहाना पे बहाना बना कि पैरोडी अकाउंट था, पैरोडी अकाउंट से तब हमारे अकाउंट पर आया, फिर वहां से लोगों ने उठा करके उसे दूसरे पर। और हैरानी की बात है, मृणाल पांडे जैसी पत्रकार जो है उसमें छौंक लगाती हैं, तो इसे बड़ा घृणित है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, कांग्रेस का जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम जो काम कर रहा है, वो चूंकि ये अभिनेत्री कंगना रनौत हमेशा नरेंद्र मोदी की प्रशंसक रही हैं, बड़े खुलेआम उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शिवसेना के खिलाफ लड़ाई वहां पर कांग्रेस के खिलाफ बोलती रही हैं, इसलिए उनको जिसको कहते हैं ना बिलो द बेल्ट हिट करने की कोशिश की गई है, जो बहुत ही घृणित है, बहुत ही निंदनीय है। इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे तो अच्छा लगता सुप्रिया श्रीनेट जी आकर के यदि कह देती कि ये मुझसे गलती हुई है, हम इसे विड्रॉ करते हैं और हम माफी मांगते हैं, मुझे लगता है बात वहीं रुक जाती। लेकिन ये बहाने जो है वो ठीक नहीं लोग हैं, प्लीज उन लोगों की भी बात हो जाए। नाहिद लारे खान जी, अब आपके पास आते हुए, जब किसी नेता के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट होता है और उसकी वाहवाही शुरू हो जाती है, तब तो फौरन आके क्रेडिट ले लिया जाता है, और जब ही बैक बाउंस कर जाता है आपके खिलाफ, तो आप आकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये किसी और का किया हुआ है। जब सफलता आपकी होती है सोशल मीडिया की, तो अगर इस तरह का रायता फैलाया जाएगा जिसकी भी ओर से, तो उसकी भी जिम्मेदारी आप ही की होती है। सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से जो ये पोस्ट हुआ है, क्या इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे आप, नाहिद लारे खान जी? चित्रा जी, देखिए, किसी भी महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का हक किसी को भी नहीं है, इसकी हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। लेकिन अभी आप दिखा रहे थे अपना डिबेट शुरू होने से पहले कि माननीय मोदी जी संदेशखाली की महिला से जो उम्मीदवार है बीजेपी की, उनसे बहुत देर तक लंबी चर्चा करते रहे, लंबी वार्ता करते रहे। अरे हम तो ये कहते हैं कि उनको बात करनी थी तो राजस्थान की महिला पीड़िता से भी बात करते, जिसको आज ही की मैटर है, आज ही का केस है, जिनको बीजेपी के 8 गुंडों ने गैंगरेप कर दिया, उनसे उन पीड़िता से भी बात करते, लेकिन नहीं बात करेंगे क्योंकि वहां वोट की बात नहीं है। वोट तो बंगाल में, वोट बंगाल में, राजस्थान में आपकी सरकार है। अब बात ही करना पीड़िता से, तो उस हमीरपुर की उस माँ से बात करें जिनकी 2 सगी बेटियों को का पहले बीजेपी के गुंडों ने गैंगरेप किया और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देते रहे, सुनवाई नहीं हुई, आहत होकर उन दोनों बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। अंततः पिता के ऊपर दबाव बनाया गया कि केस वापस ले लीजिए, अंततः पिता ने भी आत्महत्या कर ली। तो बेहतर होता कि माननीय मोदी जी उस माँ से भी बात करते जिनकी बेटी, जिनके पति, 2-3 लोग ने आत्महत्या कर ली। लेकिन माननीय मोदी जी ने तो तब भी बात नहीं की जब 700 किसानों ने काली कृषि कानून के चलते अपने जानों की आहुति दे दी, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। सतपाल मलिक जी जो गवर्नर थे, वो कहते रहे कि संवेदना कर दीजिए, बात कर लीजिए, लेकिन नहीं बात की। अरे उन महिलाओं से भी बात कर लेती, मणिपुर की महिलाएं जिनके साथ गैंगरेप हुआ, नग्न परेड किया गया, भारत सहित पूरे विश्व में जिसके चलते भारत शर्मसार हुआ, उन महिलाओं से भी बात कर लेती। देखिए शुरू करूं समाजवादी पार्टी के दुष्कर्मों के बारे में। क्या मैं एक बार उनकी बात हो जाए, शाहजा जी, एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद में आ रही हूँ। एक बार उनकी बात हो जाए फिर आ रही हूँ। उनकी बात हो जाए शाहजा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। बोलिए ठीक है शाहजा जी, एक बार उनकी बात हो जाए फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं तो ये कह रही हूँ कि अब आप ये देखिए कि माननीय मोदी जी पीएम के पास तो इतना काम होता है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है महिला उम्मीदवार से इतनी लंबी बात करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी की महिला उम्मीदवार वोट खेलना, केवल 24 घंटे वोट और कुछ काम नहीं। अभी आप देखिए जिस प्रकार से बीजेपी के सांसद दिलीप घोष ने जिस प्रकार से ममता जी पर अभद्र टिप्पणी की, ये कहा ये त्रिपुरा, नागालैंड जहां जाती है कहती है मैं वहां की बेटी हूँ। अरे तो ये बताएं कि इनके पिता कौन है? ऐसे अभद्र टिप्पणी करते न केवल ममता जी की अपमानित किया, बल्कि उनके माता पिता और न केवल ब्राह्मण समाज की महिलाओं बल्कि पूरे देश, बंगाल सहित पूरे देश की महिलाओं को अपमानित किया। बीजेपी खुद तो किसी एक सेकंड चित्रा जी चित्रा जी बीजेपी इस तरह अखिलेश जी का मुंह नहीं खुला, अखिलेश का जी का मुंह नहीं खुला, जय बच्चन जी का मुंह नहीं खुला। इतनी गंदी और भद्दी बात कही गई जयप्रदा जी के बारे में। और मैं आपको बता दूं, जब नुसरत जहां के बारे में भद्दी बातें कही जा रही थी, एक तबका कह रहा था मेरे जैसे लोग, हमारे जैसे लोगों ने उनकी तरफ से बात रखी थी। हाँ। क्योंकि हम लोग बिलीव ठीक है शाहजा जी, आप बोलेंगे तो फिर स्काइप का ऑडियो दब जाएगा, नाहिद की बात नहीं हो पाएगी। हमारे साथ मनीषा कायंदे जी भी हैं, उनके पास जाना है, जल्दी से अपनी बात को पूरी कीजिए। जया बच्चन जी के खिलाफ जब अभद्रता की बात सामने आई थी तो शाजिया बोल रही हैं कि हम लोगों ने विरोध किया था। हाँ बोलिए, आप ही की बारी है नाहिद जी, लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच तो नहीं हो सकता ना, चाहे शाजिया हो चाहे आप हो।
महिला किसी भी पार्टी की, किसी भी धर्म जाति से जुड़ी हुई, उसके लिए चरित्र सबसे ऊपर है और उस पर महिलाओं की जुबान भी एक जैसी होनी चाहिए। मैं तो हैरान हो रही हूं कि अगर राज्यों एक उंगली उठाकर दिखाई जाएगी कि इस राज्य में ज्यादा, इस राज्य में कम, यहाँ पर ज्यादा होता है, यहाँ पर कम। अब ये दिन देखने पड़ेंगे और महिलाएं ही अब महिलाओं के खिलाफ यहाँ पर खड़े होने लगी हैं। मनीषा कायंदे जी, आपके पास आते हुए अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। नाहिद जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। मैं लगभग 30 मिनट बैठी हूँ। चाहिए खुद बीजेपी ने आज तक किसी महिला को सीएम बनाया, पीडीए समाज की महिला को सीएम बनाना तो दूर की बात, एक अपर कास्ट की महिला खुद अपने बूते सीएम बनी। 300 साल संविधान आज भी बीजेपी उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करती है, तंज कसती है, उनको कैसे पदमुक्त करे इसकी साजिश रचती है। हम तो आपके माध्यम से मैं आपके पास लौट रही हूँ मनीषा कायंदे जी, यही तो राजनीतिक दलों का सिलेक्टिव अप्रोच है ना, कि उनके राज्य में हो रहा है तो फिर भैया बचा लिया जाए, और विपक्षी दलों के राज्य में हो रहा है तो फिर बढ़ा चढ़ाकर उसको रखा जाए। ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है महिलाओं को लेकर, इसका खात्मा कब होगा? देखिए, ये सिलेक्टिव अप्रोच होना ही नहीं चाहिए, और जहां कहीं महिलाओं के प्रति इस प्रकार का डिसरिस्पेक्ट हो, उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल किया जाए, इसका हर एक कोने से इसका निषेध ही होना चाहिए। और कांग्रेस में तो ये बात कूट कूट के भरी है, जिस प्रकार की उनकी जो सोशल मीडिया की जो सुप्रिया श्रीनेत है, ये गलती हो नहीं सकती। जब आप किसी एजेंसी को हायर करते हो अपने ट्वीट्स या हैंडल ऑपरेट करने के लिए, तो जब तक आपका अप्रूवल नहीं होता वो पोस्ट नहीं करते। हम सब किसी न किसी एजेंसी को हायर करते, मगर जब तक हमारा अप्रूवल नहीं है तब तक कोई ऐसी पोस्ट होती नहीं है। ये इनकी सोच है। उन्होंने यही फोटो क्यों सिलेक्ट, देखिए अब समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है, आप चुप रही है, मैंने सब नाहिद जी, आप जब बोल रही थी तो वो शांति से सुन रही थी, प्लीज उनकी बात हो जाए। ठीक है, या तो उनकी आवाज नहीं आ पाएगी, वैसे भी वो स्काइप पर हैं, किसी के बीच में बोलेंगे तो आवाज नहीं जाएगी। नाहिद जी प्लीज, लाइव डिबेट है, आप लगातार बोलेंगे, आपकी आवाज ही नहीं आएगी। नाहिद, स्वयं इसकी कंप्लेन करने वाली हूँ, इलेक्शन कमीशन में भी, ऑल इंडिया वुमेन्स कमीशन में भी, और महाराष्ट्र, क्योंकि कंगना महाराष्ट्र को भी रिप्रेजेंट करती है, उनका घर है, तो यहाँ मैं महाराष्ट्र महिला जो कमीशन है, वुमेन कमीशन, उसको भी मैंने तुरंत एक खत लिख दिया, और इसका निषेध ही करना चाहिए। सरप्राइज की बात तो ये है, कोई पुरुष अगर महिला की बेइज्जती करता है तो समझ सकते हैं कि पुरुष की मानसिकता है, मगर एक महिला दूसरे महिला के कपड़े तो बात है ना मनीषा जी, जब संजय राउत, आप सब लोग साथ में थे, तो इसे कंगना रनौत को लेकर संजय राउत क्या क्या बोलते थे, कंगना राउत को लेकर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था? उस समय संजय राउत पर तो कोई कार्रवाई किया नहीं आप लोगों ने। संजय राउत के लिए तभी भी हमने कहा था कि ये गलत है, जब उन्होंने उसको कुछ कुछ एडजेक्टिव्स दिए थे, जब हम उस कॉमन शिवसेना में थे, तब भी हमने इसका निषेध ही किया था। अगर आप चेक कीजिए चित्रा जी, गलत तो सब लोग बोलते हैं ना, लेकिन जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जैसा कि आशुतोष जी ने सवाल उठाया, जब तक कोई एक्शन नहीं होगा आप किसी भी नेता को लेकर, तब तक वो एग्जाम्पल सेट कैसे करेगा कि आप महिला के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते? कंप्लेन होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, कंप्लेन होनी चाहिए। ठीक है, शाहजेद जी, तहसीन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक नेता ने चित्रा जी, मैं हाँ, एक बार तहसीन बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, एक बार उनकी बात हो जाए। कांग्रेस के नेता ने हेमा मालिनी जी के बारे में, हेमा मालिनी जी, थैंक यू चित्रा जी, थैंक यू चित्रा जी। मैं आशुतोष की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मैं आपके शो पे कह रहा हूँ, सुप्रिया मेरी दोस्त है, लेकिन अगर सुप्रिया ने ये किया है उस पर एक्शन होना चाहिए। बट मैं जानता हूं सुप्रिया ने नहीं किया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन ये तो एडमिटेड फैक्ट है ना, कंगना ने क्या कहा उर्मिला और तापसी के बारे में। अगर आप इंसाफ देना चाहते हो महिला को, निकालिए ना उसको ना बनाइए उसे कैंडिडेट। ये तो एडमिटेड फैक्ट है ना कि 2 ADGP लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश ने एक महिला हाथरस के उस यंग लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन को झूठा कहा और कहा उसका चरित्र खराब था, जब उसने कहा मेरा गैंग रेप हुआ है, उसको प्रमोट करके अपने DGP बनाया। निकालिए ना उसको पद से। देखिए, मैं कह रहा हूं ये गलत हो रहा है, लेकिन सुप्रिया में वो हिम्मत थी, उसने कहा गलत हुआ है, माफी मांगी, आप लगातार दुनिया भर की बातें कहेंगे, नहीं करते। आप ये नहीं बताएंगे कि राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार में नहीं, आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, बार-बार आप ये कहते हैं कि नहीं, आप नहीं, पर अब नहीं, देखिए नहीं, तो क्या टॉपिक क्या है चित्रा जी? मैं शुरू करूं, मैं बताऊं समाजवादी पार्टी ने क्या किया है? टॉपिक महिलाओं को लेकर है।
और सवाल पूछूं। टॉपिक महिलाओं को अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा अच्छा होगा। महिला नहीं थी, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। जयप्रदा क्या थी? महिला नहीं थी। जयप्रदा महिला नहीं है। इसमें भी वॉट अबाउटरी, यानी कि महिलाओं अपनी बात रख दूं चित्रा जी, अगर आप अनुमति दे तो मैं रख देता हूं। इस पर भी राजनीति करेंगे आप। एक बार तहसीन जी की बात हो जाए, मैं आ रही हूँ, उनकी बात रह जाएगी। जयाप्रदा पर जो बोलिए आप। मैं अपनी बात रख दूं शाजिया जी, थैंक यू। जयाप्रदा पर जो आजम खान ने टिप्पणी की वो एक बहुत ही बेहुदा टिप्पणी थी और आजम खान को शर्म आनी चाहिए इस तरह की टिप्पणी किसी भी महिलाओं के बारे में करने के लिए। जो राजस्थान में शाजिया ने बात कही बिल्कुल सही है। मुलायम सिंह यादव साथ में खड़े थे। शाजिया कहना मेक माय पॉइंट, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव साथ में खड़े थे। अखिलेश यादव जी ने एक भी बात नहीं कही। मुझे समाजवादी और अखिलेश से कोई लेना देना नहीं है। बच्चन चुप रही। ठीक है, इसका जवाब दे दो चित्रा जी। अगर हम एक एक करके नहीं बोलेंगे तो मुझे लग रहा है समझ में नहीं आएगा, बाकी लोगों का भी समय चला जाएगा। अब तहसीन आपसे गुजारिश है, एक बार शाजिया को बोल लेने देते हैं तब आप बोलिएगा, वरना दोनों लोग बीच में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। शाजिया जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं उसके बाद आती हूँ बाकी लोगों के। तहसीन जी आपने लगातार उसी बात को बार बार कहा है। आप कहते हैं कि सुप्रिया ने अगर किया है तो देखिए सजा होनी चाहिए, लेकिन उसने किया नहीं है। और फिर आप शुरू हो जाते हैं भारत भ्रमण करने लगते हैं और एक एक बलात्कार जो इस देश में हुआ है, जो हम सबको शर्मसार करता है, आप उसको गिनाते हैं। सच तो यह है कि किसी भी राज्य में किसी भी महिला, किसी भी जात की हो, किसी भी धर्म की हो, अगर उसके साथ बलात्कार होता है या दुष्कर्म होता है तो हम सब के लिए शर्म से डूब मरने की बात है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिकरण लगातार आप लोग करते हैं और सिर्फ राजनीतिक रंजिश के चलते, नफरत के चलते कंगना जैसे लोगों को जो आ रहे हैं पॉलिटिक्स में और उनको बदनाम करते हैं आप पिक करके, और उन्हीं बलात्कारों को आप चुनते हैं क्योंकि वो किसी और राज्य में जिसका शासन जो भाजपा शासित है उसका जिक्र करते हैं। ये शर्म की बात है कि महिलाओं की जिस्मों को, उनके शरीरों का आपने इस तरह से राष्ट्रीयकरण किया है, तहसीन पूनावाला जी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ठीक है शाजिया जी, आपकी बात खत्म हो गई। तहसीन जी उसके बाद आ रही हूँ मैं आपके पास। चित्रा जी, नो इफ नो बट, अगर सुप्रिया ने वो किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जानता हूं उसने नहीं किया पर होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं ये कि दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हो तो माननीय अमित शाह जी की नीचा थी। अब मेरा सवाल है, दिलीप घोष जी ने वेस्ट बंगाल में सिर्फ आज नहीं ममता जी के बारे में, मां दुर्गा के बारे में भी क्या कहा है, दिलीप घोष जी पे कब कार्रवाई हुई उसको खत्म करिए। मैं कह रहा हूं, देखिए हिपोक्रेसी देखिए, मैं कह रहा हूं एक्शन होना चाहिए। आप बता दीजिए एक्शन होना चाहिए कि नहीं। मैं कह रहा हूं राजस्थान के जो कांग्रेस के विधायक ने कहा गलत था, मैं कह रहा हूं कर्नाटका के विधायकों ने कहा गलत था। संगीत रागी जी, ये तो बीजेपी के ऊपर भी लागू होता है ना। अब दिलीप घोष जैसे नेता अगर चुनी हुई मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो पलटकर आप लोगों से भी सवाल पूछे जाएंगे। यदि इतिहास में हम कुरेदना शुरू करेंगे तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। किसने महिलाओं को टंच माल कहा और क्या क्या कहा वो सब हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं। स्वयं ममता बनर्जी ने, जब संदेश खाली का मामला आया तो ममता बनर्जी ने क्या महिलाओं के खिलाफ वो टिप्पणी की थी यह भी आज जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो दिलीप घोष ने कहा वह भी कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, मुझे तो हैरानी हो रही है कि खान गैंग का जो बौद्धिक वर्ग था आज वो मोमबत्ती नहीं जला रहा है, ट्विटर पर साइलेंट है, वो मौन क्यों है? महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनशील होने वाला वो वामपंथ का मोर्चा, वो बौद्धिक वर्ग आज कहां है? आके आकर के वो कम से कम मृणाल पांडे के खिलाफ कोई फतवा, बौद्धिक फतवा क्यों नहीं जारी करता? क्यों उसकी निंदा नहीं करता? ये सेलेक्टिव अप्रोच जो है कि भाई चूंकि ये कांग्रेस के तरफ से आया है हम इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, ये बहुत ही निंदनीय है। आशुतोष ने कम से कम पब्लिक मीडिया पर ये आकर के जरूर कहा कि भाई यदि सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसी गलती की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन एक किंतु परंतु मत कीजिए। आप आशुतोष बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ट्विटर हैंडल यदि आपने दे दिया है किसी को भी तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। ये नहीं बनती है कि कोई दूसरा ने कर दिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है। आप पावर को डेलीगेट करते हैं, ऑथोरिटी डेलीगेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारा कोई सोशल मीडिया हिट हो जाए तो हम आगे आकर पूरा श्रेय ले लेते हैं, और अगर वो हमें नुकसान कर जाए तो हम बोलेंगे नहीं किसी और ने पोस्ट किया है। ये तो नहीं चल सकता है ना आशुतोष जी। आपकी बात बिल्कुल सही है। संगीत रागी जो कह रहे हैं उनकी बातों में भी दम है। मैंने ये कहा है कि पुलिस के पास मामला है और पुलिस सीधे अमित शाह को दिल्ली के अंदर रिपोर्ट करती है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, नतीजे आ जाएंगे। किसने किया किसने नहीं किया तो छुप नहीं सकती ना। वहां कोई केंद्र की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार तो बैठी नहीं है ना, वहां कोई कांग्रेस का गृह मंत्री है।
तो ये तो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर ये पता चल जाए किसने क्या किसने नहीं किया। लेकिन मैंने आपके चैनल पे आशुतोष 10 सेकंड आप ही टिप्पणी कीजिएगा। 10 सेकंड। यदि सुप्रिया श्रीनेत जी ने अपने ट्विटर हैंडलर से इस प्रकार का ट्वीट करवाया होगा तब उसका क्या, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? इसकी क्या गारंटी है कि सुप्रिया श्रीनेत जी ने ऐसे ट्वीट करने के लिए नहीं कहा हो? जल्दी से 2 लाइन में आशुतोष जी। संगीत जी, इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। मैं एक बात जो कह रहा हूं, आपको तेजस्वी सूर्या का नाम याद होगा, जो टिप्पणी की थी उसके ऊपर इस देश के अंदर डिप्लोमेटिक बवाल खड़ा हो गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय को सफाई देनी पड़ी थी और उसके बाद उनको टिकट दिया गया।